हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान जो है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की एक अलग बैठक हुई, जिसमें इसको औपचारिक मान्यताएं दी गई। अक्टूबर नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां और कार्य प्रणालियां तय की गई। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए मैं अगर बात करूं तो जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम जो है काफी मेहनत कर पाते हैं, और आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हमें सहयोग देते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1934 में यह हुआ कि पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, ये थे। कौन थे? तो समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को जो है अध्यक्ष चुना गया था। इसको याद रखिएगा। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर, ठीक है, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से इनमें से कौन जुड़े हुए थे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन में होगा जयप्रकाश नारायण, तो सही ऑप्शन यही होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे, वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न ऐसे हो सकता है, इनमें से किन को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, याद रखिएगा। 1942 में अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से जो है भारतीय जनता को संगठित किया था। एक मतलब कि इन सभी में एकता लाया था। ठीक है, एकजुट किया, और इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न, याद रखिएगा, 1999 में इन्हें मरणोपरांत यानी मृत्यु के उपरांत जो है, इन्हें मृत्यु के बाद ही इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण के रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना और जयप्रकाश के रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए थे। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। पहला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई? तो शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, सही जवाब है पटना में। ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग जो है बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। और अक्टूबर नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां और कार्य प्रणालियां जो है तय की गई। सेकंड प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, 1934 में। याद रखिएगा।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन यानी इवेजन की वकालत की। ये जो मतलब कि स्टेटमेंट है, मतलब कि सही है? नहीं। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, ये भी सही नहीं है। और इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, ये भी सही नहीं है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों और करों के बहिष्कार का समर्थन किया था, न कि करों की अवंचना का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की। स्पष्ट है कि उत्तर विकल्प डी होगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? सही जवाब है आचार्य नरेंद्र देव, यानी डी ऑप्शन। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेयर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। 5 नंबर है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। 6 नंबर है, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 7 नंबर है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, यानी बी ऑप्शन। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव आदि के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 8 है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जिस पार्टी से जुड़े हुए थे, पार्टी का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी सी ऑप्शन। 9 नंबर है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
प्रश्न संख्या 10 है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर है, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? सेम प्रश्न सेम जवाब। अगर ध्यान दीजिएगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट में बता पाएंगे। सही ऑप्शन क्या होगा? 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट कमेंट कीजिए। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? आपका समय समाप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन ए। कुछ लोगों ने सही कमेंट किया है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको मालूम है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक की उपाधि इन्हें ही दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 13 नंबर है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो आपको मालूम है, सेम प्रश्न सेम जवाब। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? सही जवाब है लोकनायक, यानी बी ऑप्शन। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? सेम प्रश्न सेम जवाब। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? याद रखिएगा, लोकनायक की। लोकनायक, लोगों में ये नायक के रूप में उभरे थे। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश जो है दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में जनसभा हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकार की नीति की आलोचना और जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 16 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1936 में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दूसरा, इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। 1936 में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसने समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, यह भी सही है, यानी सी ऑप्शन। पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए थे। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला, इसलिए दोनों कथन सही है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का जो गठन है 1937, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। चैनल को ज्वाइन, लाइक, सब्सक्राइब करके हमें जो है सहयोग दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।